परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक बार आप लोगों के साथ मिलकर प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ सुंदर एक समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पीछे आवाज बराबर सुनाई दे रहा है? हालेलुया। क्रिकेट जो खेलते हैं बच्चे लोग, उनको मालूम है क्रिकेट 3 तरह का खेला जाता है। एक है टेस्ट खेलते हैं ना, 5 दिन तक जिसको जितना खेलना है खेलते रहो। और दूसरा है वनडे है ना, एक दिन के अंदर खेलना पड़ता है। तीसरा है 2020। तो आज थोड़ा हम 2020 खेलेंगे। क्या खेलेंगे? 2020 है ना। हालेलुया। 2020 में क्या होता है, मारो नहीं तो जाओ। टाइम बर्बाद करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसीलिए आज हम 2020 की तरफ से हम खेलेंगे। शायद हमारा मिशन इंडिया परिवार की आखिरी मीटिंग है नया साल का, इसलिए थोड़ा दुख है। कारण क्या है कि आगे टावल मिलने वाला नहीं है। आज टावल खत्म हो गया। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। फिर एक बार उसकी उपस्थिति में आकर हम सबको प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थोड़े समय हम परमेश्वर का वचन को मनन करेंगे। आज की मनन के लिए हम यूहन्ना के सुसमाचार उसका 8 अध्याय में जाएंगे। यूहन्ना के सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 31 और 32 पद पढ़ेंगे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया था पढ़ो। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और एक सुंदर दिन प्रभु हमारे जीवन में आपने दिया। प्रभु थोड़े समय आपकी उपस्थिति में हम आपके वचन से कुछ बातें सुनना। हमारी ज्ञान बुद्धि से यह असंभव है। परमेश्वर आपकी आत्मा की सामर्थ्य, आपकी आत्मा की उपस्थिति हम चाहते हैं। परमेश्वर की आत्मा हर एक से बातें करे। परमेश्वर में कमजोर दास, मेरी कमजोरियों को आप जानते हैं, मुझे भी इस्तेमाल कीजिए। आज की वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। आदर महिमा आपको दे। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं विश्वास करता हूँ शायद मेरे को छोड़कर बाकी सारे लोग शायद जन्म से विश्वास नहीं, मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ, इसलिए मैं जन्म से विश्वासी हूं। मैं मेरे बात छोड़, लेकिन मेरा परिवार को छोड़कर जितने भी यहाँ बैठा है, शायद मैं सोचता हूं आप लोग विश्वास में आया है, विश्वास परिवार में पैदा शायद नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन हम परमेश्वर का उपस्थिति में आया है, 8 साल पहले हो, 10 साल पहले हो, अगर उस दिन को हम याद करेंगे, शायद उस दिन हमको चंगाई की जरूरत था, शायद उस दिन हमको आशीष की जरूरत था, शायद उस दिन हमको परेशानियों से मुक्ति पाने का जरूरत था, शायद किसी को दुष्टात्मा से उद्धार की जरूरत था। और 10 साल के बाद आज जब हम यहाँ बैठा है, मैं ये विश्वास करता है जो भी जरूरत थे आप लेकर यीशु के पास आए थे, वो सब कुछ तुमको मिल गया। सही है? मिला है इसलिए तो इधर है। हालेलुया। सब लोग थोड़े खुशी में बैठेंगे कि नहीं? थोड़ा मुस्कुराहट, थोड़ा दांत दिखाकर बैठेंगे। हालेलुया। तो हम जिस दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आए, हमारी अलग अलग जरूरतों को लेकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, और आज यहाँ बैठकर हम ये घोषणा कर रहा है कि मैं जो समस्या, जो आवश्यकताओं को लेकर
मैं परमेश्वर के उपस्थिति में आया था, वो मुझे मिल चुका। इसीलिए आज कुछ लोग चंगाई में हम खुश हैं, कुछ लोग आशीष पाकर खुश हैं, और कई सारे बातें जो यीशु में आने के बाद हमको मिल गया है उसको लेकर बड़ा खुश है। और हमारा विचार क्या है, ये जिंदगी ऐसे ही चलना चाहिए, हमको आशीष मिलना चाहिए, हमको चंगाई मिलना चाहिए, हमारा जिंदगी का सफर ऐसे ही चलना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का कुछ योजना अलग है। हालेलुया। हमारा इच्छा यही है, जिस दिन मैं विश्वास में आया उस दिन से लेकर आज तक मुझे जो भी मिल रहा है ऐसे ही आगे वो मुझे मिलना चाहिए। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, अगर तू मेरे पीछे आ रहा है, अगर तू मुझे विश्वास करता है, परमेश्वर कहता है केवल चंगाई आशीष में खुश होकर उधारी घूमते फिरते नहीं रहना। परमेश्वर का इच्छा क्या है, अगर तू मेरा सेवा करता है, अगर तू मेरे पीछे आता है, परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझे आजाद करना चाहता हूं। लेकिन आजादी होने के लिए क्या चाहिए? सच्चाई मालूम होना जरूरी। हालेलुया। कहने के मतलब यीशु मसीह उनके पीछे जाने वालों को कह रहा है, मेरे पीछे केवल आशीष चंगाई के आशा में मत आइएगा। ये आशीष, ये चंगाई दुनिया की जरूरत ही केवल मेरे पास है, उसके लिए मत आओ। परमेश्वर कहना चाहता है मैं तुम्हारे लिए और कुछ रखा हुआ। आज एक सच्चाई के बारे में हम जानेंगे मसीह जिंदगी का। दूसरा तीमुथियुस का पत्र उसका 3 अध्याय का 12 हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस कोई पढ़ के सुनाएगा 3 का 12। और जितने मसीह यीशु में भक्तों के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। मैं पढ़ता हूं, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। आज तक हमने विश्वास किस बात के लिए किया? आशीष पाने के लिए। आज तक हमने विश्वास किस बात के लिए किया? चंगाई पाने के लिए। आज तक हमने यीशु को विश्वास क्यों किया? परिवार में समस्या नहीं आने के लिए। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा है, मसीह जिंदगी का सच्चाई ये है कि मसीह जिंदगी का एक हिस्सा ये है कि मसीह जिंदगी में दुख उठाने का जरूरत है। हालेलुया। आज विश्वास इतना कमजोर हो गया है, आशीष मिलना कम हो गया तो विश्वास छोड़ देते, चंगाई मिलना कम हो गया तो मीटिंग छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, सच्चाई मसीह जिंदगी का एक है कि जो यीशु में सच में भक्ति के साथ परमेश्वर का भक्त बनकर जिंदगी जीना चाहता है, उसका जिंदगी में उसे सताव के साथ, दुख के साथ जीने का जरूरत। हम किस तरह का विश्वास है? क्या हम प्रभु का भक्त बनकर जिंदगी जीने वाले हैं, या फिर भक्त को एक तरफ रखकर हमारी जरूरत को पाने के लिए हम यीशु के पीछे चल रहा है? हमेशा याद रखना, जो आशीष चंगाई के लिए यीशु के पास आते हैं उनको स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है। शायद कुछ लोग नाराज हो गए ना, आपसे हम लोग बोल रहे स्वर्ग नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा, बाइबल बता रहा, मैं आगे पढ़ाऊंगा तो शायद। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मसीह में रहने वाला विश्वासी जो कोई भक्त बनकर परमेश्वर की भक्ति के साथ जिंदगी दुनिया में जीना चाहता है, उसको सताव के साथ जिंदगी गुजारना पड़ता है। कितने लोग सताव पीछा करते हैं? कितने लोग मसीह जिंदगी में दुख उठाना पसंद करते हैं? अभी तो आप बोलेंगे पास्टर हम यीशु में इसीलिए तो आया कि दुख नहीं आना है। सही चाहिए, कम से कम थोड़ा खुशी में बोलो है कि नहीं, अभी दुख नहीं आएगा चिंता मत करो, सताव भी अभी नहीं आएगा चिंता मत करो, जब तक तुम तैयार नहीं तब तक प्रभु भेजने वाला नहीं। हमारा आशा, हमारा इच्छा क्या है? मैं यीशु में
ज्यादा हो जाता है मीटिंग भी छोड़ देते हैं तो बात की बात कोई बात नहीं। लेकिन बाइबल कह रहा है सच्चाई ये है कि जो मसीह में भक्त बनकर जिंदगी जीना चाहता है उसके लिए दुनिया में दुख उठाना जरूरी है और दुख के साथ ही आगे जाएगा। लेकिन सवाल यह है परमेश्वर अपने भक्तों को ये सताओ दुख के बीच में होकर जाने के लिए अनुमति क्यों दिया? हालेलुया। आखा जागला छेगी जीवितला छेगी थोड़ा हिलते रहना है फिर में लागने से डर लगता है। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर बड़ा सामर्थी है, उसकी आज्ञा से समुद्र में रास्ता निकल जाता है, उसकी आज्ञा से आकाश से नीचे मन्ना गिर जाता है, उसकी आज्ञा बोलने से यरीहो का दीवार गिर जाता है। लेकिन नया नियम में आने का समय हमारा परमेश्वर बोलता है अगर तू मेरा सेवा करते हुए भक्ति के साथ दुनिया में जिंदगी जीना चाहता है तेरे लिए दुख उठाना जरूरी। तो पुराना नियम का परमेश्वर थोड़ा बलवान था, नया नियम का परमेश्वर थोड़ा कमजोर हो गया क्या? अरे उसको बोलो, उसने कहा सब बोलना चाहिए कि हम बड़ा मीटिंग में तो नहीं है कि डरने की जरूरत नहीं है, हम तो हर दिन मिलते रहते हैं, ये काला चेहरा हर हमसे हम लोग देखते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हालेलुया। क्या हमारा परमेश्वर अभी दुर्बल कमजोर हो गया है क्या? पिछले जमाने में पुराना नियम में तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को बड़ा अद्भुत रीति से बचाया है, लेकिन आज इस नया नियम में कलीसिया के बारे में परमेश्वर कहता है अगर तुझे भक्ति के साथ जिंदगी जीना है दुख उठाना जरूरी। कारण क्या? हालेलुया। अभी दुख के बारे में बोलते हैं कुछ लोगों का चेहरा उतर गया, मुझे ऐसा लग रहा है गोरा चेहरा भी मेरे जैसा काला हो गया ऐसे लग रहा है। मेरा पति उधर हंस रहा है क्योंकि उसके लिए मैं हीरो है ना, उसके लिए तो सुंदर जा रहे हैं, मैं हंसने का कौन सी बात है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर तुम्हें भक्ति के साथ जिंदगी जीना है तुम्हें दुख उठाना जरूरी है। तो मेरा सवाल यह है कि परमेश्वर कमजोर हो गया है क्या? उनके लोगों को मार खाने के लिए दे रहा है? तुमको ये सवाल कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? तो जवाब है हाँ? हालेलुया। अगर कोई तुम्हें पूछेगा तुम्हारा परमेश्वर तो बड़ा सामर्थ्य बोलते हैं, यीशु वाले क्यों मार खा रहा है, क्या जवाब देंगे? कुछ विश्वासी बोलेंगे वो मार से हमारा लेना देना, हमको तो आशीष संघर्ष लेना देना। मार के बारी आएगा तो पास्टर जाने वो विरोधी जाने, हम पतली गल से निकलने का। क्या कारण है परमेश्वर अपने कलीसिया को सप्ताहों के साथ जाने की अनुमति दिया? क्या कारण है? अभी सोचा? हाँ? मैं जब इस बात का गहरे मतलब को सोचा नहीं तब मैं बोलता था अगर मेरे को एक मारेंगे तो मैं भी दो मारूंगा बोलता था। ईमानदार से बोल रहा है। जब तक इसकी गहराई को मेरे को मालूम नहीं था तब मैं बोलता था फालतू में अगर कोई मुझे मारेगा तो मैं छोड़ने वाला नहीं है। अगर मेरे जैसा विचार करने वाला बेटा है ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर अपने कलीसिया को क्यों सप्ताह में होकर जाने के लिए अनुमति दिया? क्या दूसरा कोई रास्ता नहीं है क्या? उत्पत्ति का किताब में एक सुंदर बात लिखा है, अगर उसको हम पढ़ेंगे शायद उसमें एक बात हमको समझ में आएगा। 15 अध्याय उत्पत्ति 15 का 16 पढ़ेंगे। 15 का 16। पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। हालेलुया। मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ परमेश्वर ने अब्राहम को एक बातें बोल रहा है, जबकि अब्राहम के पास कोई संतान नहीं था। परमेश्वर क्या बोला?
तेरी से मैं एक जाति बनाऊंगा और वो लोग क्या करेंगे, मिस्र में जाकर 400 साल तक वो लोग गुलामी में रहेंगे। कारण क्या है? उनके बुराई के कारण नहीं, उनके पाप के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है, जिस देश में उनको मैं पहुंचाना चाहता हूं उस देश में रहने वालों का पाप जब तक मेरे ऊपर नहीं उठेगा, उनकी बुराई जब तक नहीं बढ़ेगा, तब तक ये लोग क्या करेंगे, मिस्र में गुलामी में रहेंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, अभी समझ में आएगा। मिस्र में इनको कैसे गुलामी में रहा ये लोग रहते थे मालूम है क्या? बाइबल कहता है राजा अनुमति दे दिया, जिसके घर में बेटा तो पैदा होगा उसको मार देना। निर्गम अगर आप लोग पढ़ेंगे निर्गम की तब तो आपको समझ में आएगा। अगर राम सिंह मास्टर ट्वेंटी खेलने के लिए बोल दिया, इसलिए मैं सारे बातें नहीं पढ़ा रहा। हालेलुया। तो निर्गम का किताब में लिखा है कि परमेश्वर की लोगों को राजा ने नियम कर दिया कि अगर इस्राएल के परिवार में कोई लड़का पैदा होगा तो उसको मार दिया जाएगा। ये इस्राएल में कोई पाप के कारण नहीं है, लेकिन बाइबल कहता है अमोरियों का पाप अभी तक क्या नहीं हुआ है, अधर्म अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब परमेश्वर का एक योजना है, इनका पाप जब पूरा होगा इनको उस देश से मैं निकालूंगा और मेरे चुने हुए लोगों को उस देश में लाकर मैं रखूंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर न्याय करने का समय जब तक दुनिया का बुराई पूरा नहीं होगा तब तक आज के कलीसिया को दुख सत्ता से होकर जाना पड़ेगा। यह परमेश्वर का नियम है, यह परमेश्वर का रास्ता है। भले कलीसिया को अच्छा लगे ना लगे, दुख में होकर जाना। हालेलुया। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि पास्टर काफी आशीष के बारे में बोलता ही नहीं। आशीष लेकर कहां जाएंगे जब तक अभी तक जितना मिल गया वो काफी है। आज दुनिया का जो बुराई को हम देख रहा है, परमेश्वर जब किसी देश के ऊपर न्याय करता है, परमेश्वर के सामने नापने वाला एक चीज उसके पास है। बाइबल में हम जानते हैं सदोम और गोमोरा के बारे में। जब परमेश्वर सदोम और गोमोरा के ऊपर न्याय लेकर आया, उसने अब्राहम से एक बात कहा, इनकी जो बुराई मेरे सामने आई है ये बराबर है कि नहीं, मैं देखने के लिए ऊपर से नीचे उतरकर आया है। उसी तरह जब निनिवे शहर के बारे में परमेश्वर का न्याय आया, परमेश्वर ने योना नबी को कहा तू जाना उनको मेरा संदेश सुनाना, क्योंकि उनकी बुराई मेरे सामने बढ़ गई है। हम देखते हैं निनिवे में योना जाता है, प्रचार करता है, वो लोग मन फिराव करते हैं, वो उद्धार पा लेते हैं, परमेश्वर उनको बचा लेता है। लेकिन सदोम और गमोरा के लोगों को परमेश्वर ने मौका नहीं दिया। कारण क्या है? पहले से वहां लूत है, पहले से वहां परमेश्वर का भक्त है, उनको बाहर से कोई आकर सुनाने का जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है, सदोम गोमोरा हो या निनिवे के बारे में हम देखें, परमेश्वर ने एक बात बोला, उनका बुराई अभी बढ़ गई है। मतलब परमेश्वर की सामने एक सीमा है, उस सीमा से जब कोई देश ऊपर चला जाता है बुराई करने में, परमेश्वर उसको नाश करने के लिए पीछे नहीं हटता। हालेलुया। आज हमारे देश में जो बुराई हम देख रहा है, ये बुराई और भी बढ़ने वाला है। 8-10 साल पहले को अगर हमारे देश को देखेंगे, इतना बुराई शायद नहीं था जितना आज बुराई हमारे देश में चल रहा है। ये सब इसीलिए हो रहा है, बाइबल में लिखा है कि अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ेगा और विश्वास भी भटक जाएंगे, दुनियादारी बातों में लोग भी चले जाएंगे, बुराई भी बढ़ेगा और परमेश्वर के भक्त लोग भी बढ़ेंगे और परमेश्वर की भक्त बनकर जिंदगी जीने वाला संसारिक भी हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जब परमेश्वर के सम्मुख में इस दुनिया का बुराई बढ़ जाएगी, परमेश्वर की सीमा से ऊपर चला जाएगा, उस दिन परमेश्वर का क्रोध इस दुनिया के ऊपर।
दिया लग रहा है। हम जहां भी इन दिनों में देखे परमेश्वर के लोगों को मारा जा रहा है। कई बार एक सवाल मन में आता है, जब परमेश्वर के लोग को बेरहमी से मारा जाता है, क्या परमेश्वर को अच्छा लगता है? आपके सामने आपकी बेटा को अगर कोई मारेगा तो आपको अच्छा लगता है क्या? हा? अरे बोलो ना, मारो लगेगी क्यों? ठीक है, अभी तुम्हारे गांव में तुम्हारी बेटा है, उनको कोई मारेगा तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तुम्हारी बेटे को तुमने पुलिस का नौकरी में भर्ती कर दिया है, वहां मार पड़ता है कि नहीं पड़ता? क्यों भेजते वहां? मेरे बात समझ में आ रहा है क्या? यहाँ गांव में रहने का समय भी वही मेरा बेटा है, पुलिस में जाने का समय भी वो मेरा बेटा ही है। यहाँ मार खाने का समय हमको अच्छा नहीं लगता, वहां मार मिलता है फिर भी उधारी भेजते। कारण क्या है? हा? कारण क्या है? अरे बोलो। अभी रमेश भाई पूछना पड़ेगा, बेटा पुलिस में है ना? हालेलुया। हम जानते हैं इन दिनों में आतंकवादी लोग ज्यादा पुलिस वालों को मार, फिर भी हम पुलिस का अपने बच्चों को, यहाँ तो मरना ही है, उधर भी तो मरना ही है, यहाँ मारने से कोई नहीं पूछेगा, लेकिन पुलिस में अगर मारेगा वो देश के लिए शहीद हो जाएगा। सही कि गलत? हम परमेश्वर के लोग हैं, हम कई बार सोचते हैं कि हमको मरने का समय परमेश्वर को अच्छा लगता है क्या? परमेश्वर को अगर गुस्सा आना है तो क्या करना पड़ेगा? बाइबल हमको बोलता है कि हमारा परमेश्वर विलंब में, मतलब देर में क्रोध करने वाला, जल्दी क्रोध नहीं करता। तो परमेश्वर को अगर गुस्सा आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा? कलीसिया कौन है परमेश्वर का? यीशु मसीह कलीसिया का क्या है? अरे 10 साल विश्वासी। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। कलीसिया क्या है? अरे बोलो ना, शरीर है कि नहीं? जब तुम्हारा शरीर में चोट लगता है तो गुस्सा कहां से निकलता है? सिर से। अरे जोर से बोलो, कभी गुस्सा नहीं करते क्या? सब पवित्र बने, कोई गुस्सा नहीं करते। हमारा गुस्सा कलीसिया में नहीं होता, बाहर आने के बाद दिखता। जब हमारा शरीर में चोट लगता है तो दिमाग में प्रेशर आता है। उसी तरह परमेश्वर का क्रोध अगर बढ़ना है और ये दुनिया अगर नाश होना है, उसके लिए कलीसिया को दुख उठाना जरूरी है, क्योंकि कलीसिया जितना दुख उठाएगा परमेश्वर का क्रोध उतना बढ़ेगा। ये एक कारण है। दुनिया नाश कैसे होगा? बाइबल रोमियो का पत्र में लिखा है कि ये सृष्टि भी परमेश्वर के सामने रो रहा है कि प्रभु ये दुनिया में पाप बढ़ रही है, तू कब न्याय करेगा? हम लोग कभी से प्रार्थना करते हैं क्या विश्वासी? हमको तो बस मैं ठीक है, मेरा पत्नी ठीक है, मेरा बच्चे ठीक है, मेरा खेती बाड़ी गाय बकरी ठीक है, सब ठीक है ना, वाले पड़ोस वाला कुछ भी हो जाए हम ठीक। आज भी विश्वासी 10 साल होने पहुंचा हो रहा है, मैं ठीक तो मेरा परिवार ठीक तो दुनिया। परमेश्वर का वचन कह रहा है ये सृष्टि भी परमेश्वर के सामने रो रहा है। क्या बोल के रो रहा है? कि दुनिया में पाप बढ़ गई है, तू न्याय कब करने वाला है? लेकिन विश्वास उसके लिए नहीं रो रहा। मतलब इस सृष्टि को भी अच्छा नहीं लग रहा है दुनिया का बुराई देखने का समय, विश्वास को अच्छा लग रहा है इसका मतलब। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर का क्रोध अगर भड़कना है, परमेश्वर का क्रोध अगर बढ़ना है, उसका टेम्परेचर अगर ज्यादा होना है, उसके लिए
कलीसिया क्या करना है? मांस खाना जरूरी है। ये बात में मेरे से आप लोग सहमत नहीं होंगे, मेरे को मालूम है, क्योंकि हम आशीष पाने वाले विश्वासी हैं। प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा। 6 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 9 से 11 तक पढ़ेंगे। जब उसने पांचवें मुहूर्त खोली, हाँ। तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, हाँ। जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ। हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, हाँ। तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लोगों का बदला कब तक न लेगा? उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर कलीसिया को सत्ताओं में होकर जाने के लिए अनुमति क्यों दिया है? पहला कारण, दुनिया का बुराई पूरा अभी तक नहीं हुआ है। ये दुनिया का बुराई अगर पूरा होना है, उसके बीच में कलीसिया को सत्ता में होकर जाना है। यहाँ प्रकाशित वाक्य कहता है, जो लोग यीशु में अपना जिंदगी दुनिया में दे दिया है, वो लोग परमेश्वर के समुख में हर समय एक ही बातें बोल रहा है कि हे परमेश्वर, हमारी लहू जो लोग बहाया है, उनका बदला तू कब लेने वाला है? परमेश्वर क्या बोल रहा है? थोड़ा आराम करो। तुम्हारी जैसा और भी यीशु के लिए अपना प्राण देने वाले लोगों का गिनती अब तक पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब परमेश्वर के सम्मुख में एक गिनती है, एक संख्या है, जिसमें यीशु के लिए शहीद होने वालों का पूरा होना है। ये कब पूरा होगा? जब आप और मैं यीशु के लिए मरने के लिए तैयार रहेंगे। तैयार है क्या यीशु के लिए मरने के लिए? हाँ? कितने लोग तैयार है? मैं यीशु के लिए मैं मर जाऊंगा, लेकिन यीशु में रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बातों को समझ के हाथ उठा रहा है तो प्रभु हमको आशीष करे, अनुग्रह करे। बाइबल कहता है, परमेश्वर कलीसिया को सत्ताओं में होकर जाने के लिए अनुमति इसीलिए दिया है। परमेश्वर के सम्मुख में एक लिस्ट है, एक नंबर है, एक गिनती है जो आज तक अधूरा है। परमेश्वर चाहता है वो गिनती पूरा होना है। वो तब पूरा होगा जब यीशु के लोग यीशु के लिए दुनिया में अपना प्राण देने के लिए तैयार हो जाएंगे और यीशु के लिए अपना जीवन देंगे। तब गिनती जब पूरा होगा, तब परमेश्वर का क्रोध इस दुनिया के ऊपर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मजा नहीं आ रहा विश्वासी को, मेरे को ऐसे लग रहा है आज का वचन विश्वासी के लिए मजा नहीं ला रहा है। कारण क्या है? मरने के बारी आ गया। अभी हम वचन को बदला कर बोलेंगे आशीष मिलने वाला है नया साल में, वो ताली गरज जाएगा, चेहरा भी खुशी हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर खुद क्या बोल रहा है? तुम्हारी समान मरने वाले लोगों का गिनती अभी भी पूरा नहीं है। वो पूरा होना है, इसलिए कलीसिया को सत्ताओं में होकर जाना है। हालेलुया। ये तो हमने कारण देखा है कि सत्ताओं क्यों कलीसिया उठाना, उसका फायदा क्या है, और कुछ बातें, लेकिन और 2020 का इसलिए मैं जल्दी बैठ जाऊंगा ना, जल्दी बोलकर मैं समाप्त करूंगा। हम अभी तक 2 बातें देखा, दुनिया का बुराई पूरा नहीं हुआ, परमेश्वर का गिनती पूरा नहीं हुआ, इसलिए कलीसिया को सत्ता में होकर जाने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया। ये किसके लिए है? जो भक्ति के साथ जिंदगी जिए, सबके लिए नहीं। तुम आशीष पाने के लिए आए, तुमको कोई नहीं मारेगा। तुम चंगाई पाने के लिए आए, तुमको कोई नहीं पीटेगा। तुम आशीष मिलने तक आएंगे, आशीष बंद हो गया तो विश्वास होने को पहले से प्रभु को मालूम है। लेकिन जो भक्ति में, भले दुनिया में मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं यीशु का भक्त बनकर जिंदगी जीऊंगा करके अगर आपने निर्णय ले लिया है, याद रखना सत्ता आपके सामने खड़ा है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया का कमजोर हो गया। उसका फायदा देखते हैं। सत्ताव क्यों चाहिए? सत्ताव में हम जाएंगे तो क्या मिलने वाला? स्वर्ग कितने लोगों को ले जाना है? स्वर्ग अभी तो कम से कम खुशी से आप जाना कि नहीं जाना? अरे कुछ लोग बोल रहे हैं अभी तक हमारा शादी नहीं हुआ, कहाँ जाएंगे? कुछ लोग बोले कि अभी हमारा शादी हो गया, बच्चा नहीं हुआ, मतलब कहाँ थोड़ा देर और रहना है। और कुछ लोग बोलेंगे मैं गेहूं लगा भी अभी काटने का बारी बाकी है। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय उसका 10 आयत पढ़ेंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। अभी बोलना सर्व कितने जाने वाला? परमेश्वर का वचन कह रहा है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। कारण क्या है? स्वर्ग उनके लिए है। इसका मतलब विश्वास करने वाला हर एक के लिए स्वर्ग नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो समझने में गड़बड़ी आएगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है स्वर्ग तो उन्हीं के लिए है जो भक्ति के साथ, धार्मिकता के साथ दुख उठाने के लिए तैयार है। हालेलुया। स्वर्ग जाने के लिए बोलेंगे तो हम सारे लोग हाथ उठाने के लिए तैयार है, जाने के लिए तैयार है। दुख उठाने के लिए बोलेंगे तो हाथ और नीचे। अरे भाई, स्वर्ग हाथ उठाने से स्वर्ग नहीं मिलता, केवल विश्वास करने से स्वर्ग नहीं मिलता। उद्धार परमेश्वर आपको मुफ्त में दिया है, स्वर्ग मुफ्त में नहीं है। आपको स्वर्ग अगर जाना है उसके लिए कीमत चुकाना पड़ता है। अब बहुत सारे विश्वासी यही सोच में बैठा है कि हम विश्वास कर रहे हैं स्वर्ग चले जाएंगे, आशीष भी मिल जाएगा, चंगाई भी मिल जाएगा, स्वर्ग भी मिल जाएगा। स्वर्ग इतना सस्ता नहीं है। आपको स्वर्ग जाना है, उठाना जरूरी, क्योंकि बाइबल कह रहा है यीशु मसीह अपने चेलों को जब पहाड़ी उपदेश में शिक्षा दे रहा था उसने बताया धन्य वे है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। कारण क्या है? स्वर्ग उनका। हालेलुया। अगर यीशु के लिए दुख उठा रहा है तुम धन्य हो। अगर यीशु को विश्वास करने के कारण परिवार में विरोध आ रहा है तुम धन्य हो। कारण क्या है? तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब स्वर्ग जाने के बारी आ गया सब हाथ उठा लिया, दुख उठाने का बारी आया तो चेहरा हमारे पास ऐसा में समझने की जरूरत है। हम केवल स्वर्ग जाएंगे करके बोलकर विश्वास कर रहा है। विश्वास बोलने से कोई मतलब नहीं है। स्वर्ग तक पहुंचना है तो हमको दुख उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। ये पहला फायदा है। उसके आगे 11 और 12 को पढ़ेंगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोधी में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया, हालेलुया। पहला आशीष हमने क्या देखा? दुख उठाने से स्वर्ग मिलता। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, हर कोई दुख उठाने वाला को भी स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, मतलब दुख सहने का समय, सता में जाने का समय, जो आनंदित के साथ परमेश्वर के लिए खड़ा रहेगा स्वर्ग उसको मिलेगा। इनाम भी स्वर्ग में उसको मिलेगा। अगर कोई तुमको मारने का समय मैं यीशु में क्यों आ गया करके तुम बोल दिया
तुम्हारा स्वर्ग जाने का छुट्टी हो गया। मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो दुख उठाता है स्वर्ग उसके लिए है, और जो दुख उठाने का समय आनंदित के साथ, खुशी के साथ उसके लिए समर्पित हो जाता है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? स्वर्ग में तुम्हारे लिए इनाम मिलने वाला है। अब ये इनाम क्या है? ये स्वर्ग में इनाम क्या है? सोना होगा कि चांदी होगा? हाँ? दीदी लोग बोलेंगे कम से कम चांदी मिल जाए मेरे को 2-4 तो अच्छा रहेगा, है। यहाँ भी नाचते, उधर भी नाचते रहते हैं, है ना। और कुछ वीडियो वगैरह भाई लोग स्टाटस में डालते रहते हैं, शादी का मैं देखता हूँ, जो पहना रहते हैं हाथ में वही नाचते, बाकी दूसरे लोग पता नहीं क्या। और चांदी से नाचने में क्या रिश्ता है मेरे को समझ में नहीं आया। मैं मेरा पत्नी को भी कई बार दिखाया, बाकी जो नहीं पहना हो तुम सब खड़े रहते हैं, जो पहना है वही नाचते रहते हैं। ठीक है, नाचो गाओ, खुशी मनाओ। हमारी चिंता का विषय है स्वर्ग में इनाम क्या? जो यीशु के लिए दुख उठाता है, जो यीशु के कारण सताव में होकर जाता है, स्वर्ग तो मिलेगा लेकिन उसमें इनाम भी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये इनाम क्या है? प्रकाशित वाक्य वापस जाएंगे 6 अध्याय में, 6 का 9 पढ़ेंगे। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। हालेलुया, हालेलुया। बात को ध्यान से सुना के तो समझ में आया इनाम क्या है? और एक बार मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। कहाँ देखा? कहाँ देखा? सोचो ये स्वर्ग राज्य, ठीक है। परमेश्वर यहाँ बैठा है, वेदी यहाँ, ठीक है। इनाम क्या बता रहा है? वेदी के नीचे जागा किसको मिलेगा? मिला हुआ है ना, मिलेगा नहीं। किसका प्राण वेदी के नीचे है? जो यीशु के लिए दुनिया में अपना प्राण को कुर्बान किया है। इसका मतलब जो परमेश्वर के कारण दुख उठाकर अपना प्राण देने के लिए भी पीछे नहीं हटता है, याद रखना, जहां परमेश्वर है, परमेश्वर के कदमों के नीचे उनको जागा मिलने वाला है। अभी इधर बैठना उधर बैठना में फर्क है कि नहीं? फर्क है कि नहीं है? इधर जो बैठता है वो पास्टर बन जाता है ना, मतलब बैठने वाला हर कोई नहीं बनता, जो पास्टर वही बैठता है ना। लेकिन वहां हमारे से कितना भी पढ़े लिखे हो, हमारे से कितना भी ज्ञानवान हो, विश्वासी कहां बैठते हैं? यहाँ का विश्वासी बैठना और उधर का विश्वास में फर्क है कि नहीं है? हाँ? अरे जोर से बोलो ना, फर्क है कि नहीं है? क्या फर्क है? क्या फर्क है? बोलो ना, फर्क क्या है? ये छोटा मीटिंग में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ा मीटिंग होता तो फर्क जरूर पड़ता है। अच्छा, जब एक छोटा सा मीटिंग में हो, बड़ा सा मीटिंग में जो वेदी के सामने बैठता है और पीछे बैठता है, फर्क पड़ेगा। तो पूरे दुनिया की विश्वासी जब स्वर्ग राज्य में इकट्ठा होंगे, कई करोड़ों लोग हैं, उस समय आपको पीछे जगह मिलेगा तो अच्छा लगेगा क्या? हा? अरे बोलो ना, करोड़ों लोग, मतलब मालूम नहीं वो स्वर्ग राज्य कितना बड़ा, हम तो देखा नहीं ना, जब जाएंगे देखेंगे।
अगर तुमको स्वर्ग में जगह भी मिल गया, कहीं कोने में पीछे बिठा कि जिंदगी भर परमेश्वर के सामने आने के लिए मौका नहीं मिलेगा, वो स्वर्ग में क्या मजा है? अरे बोलो ना, मैं आपको पीछे नहीं भेज रहा, ठीक है? मैं बोलने से भी तुम पीछे जाने वाला नहीं है, वो तुम्हारा विश्वास और प्रभु के बीच में रिश्ता है। लेकिन बाइबल क्या बोल रहा है? जो परमेश्वर के लिए दुख उठाता है उनके लिए इनाम स्वर्ग में इनाम क्या है? वेदी के नीचे परमेश्वर के साथ उनको अनंत काल के लिए जिंदगी जीने के लिए मौका मिलने वाला है। हालेलुया। अभी आप लोग मेरे को एक बातें बोलना, अभी परमेश्वर यहाँ बैठा है, उसके साथ में जो कुर्सी में बैठा है, जितना आदर परमेश्वर को मिलेगा उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे परमेश्वर की बात छोड़ो, हम राजनीति वाला देखते हैं ना। अभी तुम्हारे गांव का सरपंच के साथ अगर बैठेगा तो सरपंच को जो ठंडा पिलाएगा उसके पास वालों को ही पिलाते कि थोड़ा कम वाला पिलाते? आसान सी बात है, देखा नहीं क्या कभी? सरपंच के साथ अगर हमेशा घूमने वाला है उसको भी हम सरपंच के जैसा ही तो देते हैं ना, सही गलत है? 5 साल का सरपंच के साथ घूमने के कारण अगर उसको इतना इज्जत मिलेगा, अनंत काल का परमेश्वर के साथ अगर आपको और मुझे जगह मिलकर उसके साथ हम बैठेंगे तो कितना महिमा नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? साथ में बैठने वालों को। साथ में बैठने के लिए किसको मिलेगा? हमको विश्वास करके स्वर्ग में जाकर प्रभु के साथ बैठकर अनंत काल का महिमा पाने के लिए बड़ा खुशी है। लेकिन दुख उठाने का बारी आता है तो मुंह ही नहीं खोल रहा है ना। परमेश्वर का वचन हमको इतना सस्ता में स्वर्ग में परमेश्वर के साथ जाके बैठने के लिए अनुमति नहीं देता। परमेश्वर का वचन कहता है जो भक्ति के साथ जिंदगी जीकर परमेश्वर के लिए दुख उठाएगा, अपना प्राण तक देने के लिए पीछे नहीं हटेगा, उसको परमेश्वर के साथ बैठने के लिए उठने के लिए मौका मिलेगा। हालेलुया। आपको मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जगह जोड़ना चाहिए कि अभी भी कुर्सी खाली है बोल रहा है परमेश्वर, अभी भी गिनती पूरा नहीं है बोल रहा है परमेश्वर। प्रार्थना करे परमेश्वर जो गिनती आज तक पूरा नहीं है उसमें मेरा नाम भी डाल दे, मेरा नाम उसमें आना चाहिए। आज से प्रार्थना करना है। कारण क्या है? अनंत काल के लिए हम परमेश्वर के साथ बैठने वाला है। हालेलुया। पाउलुस क्या बोलता है? एक बात मालूम है? पाउलुस बोलता है जब पूरा जिंदगी भर सेवकाई किया, कोई लोग पत्थर मारा, कई जगह में भूखा रहा, कई जगह में नंगा रहा, ऐसे कुछ होने के बाद जब बूढ़े उम्र में उसको बंदी गृह में डाला गया, तीमोथी को एक बात बोलता है, इस संसार की दुख को मैं देखता हूँ और आने वाला संसार में परमेश्वर का जो महिमा है उसको भी मैं देखता हूँ। पाउलुस क्या बोलता है मालूम है? जब उस महिमा को मैं देखता हूँ, उस महिमा अनंत काल का महिमा है। ये दुख तो हमको 50-60 साल तक का जिंदगी, वो भी हर दिन थोड़ी हम मार खाते हैं। अभी तक तो मार खाया ही नहीं है ना। अभी खाने के बाद पता चलेगा कि मिट्टी में अगले बार आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना? हालेलुया। मैं मार खिलाने के लिए नहीं आया, चिंता मत करो। पाउलुस कहता है, हमारा समय कम इसलिए ज्यादा पढ़ा नहीं चाहता। पाउलुस कहता है जब मैं आने वाला महिमा के बारे में सोचता हूँ तब ये सारे जो पत्थर का मार मैंने खाया, भूखा रहा, ये सब कुछ मेरे को फालतू लगता है। कुछ भी नहीं उसके सामने करके बोलता। कौन बोल रहा है? पाउलुस, करोड़पति का बेटा, सब कुछ छोड़कर प्रभु के लिए सेवा करने के लिए गया, पत्थर का मार खाया, भूखा रहा, जिंदगी में शादी नहीं किया, पैदल चल चल के सेवकाई किया, बंदी गृह में इसको डाला गया। आखिरी में वो क्या बोला है? जितने दुख मैंने उठाया, आने वाला महिमा के सामने ये कुछ भी नहीं है करने को। हम तो नाम सुन के डर रहे हैं। सताव बोलने से विश्वासी हम डर रहे हैं। लेकिन पाउलुस क्या बोल रहा है? मैं जितना मार खाया, आने वाला महिमा के आगे अगर मैं देखता हूं तो ये कुछ भी नहीं है करके बोल रहा है। तो बैठने के लिए पाउलुस जैसे लोगों को मिलेगा कि हमको मिलेगा? हम तो नाम से डर रहा है।
अरे यीशु वाला को मार दिया बोलने से एक दो हफ्ता हमारी मीटिंग छुट्टी हो जाता है ना। क्या हमारे कलीसिया में भी ऐसा नहीं हो जाना चाहिए? अभी खाने के बाद और क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन याद रखना ये परमेश्वर से अनुमति मिला हुआ समय, ये परमेश्वर ने ये नियुक्त करके रखा है कि कलीसिया को दुख उठाना है, सत्ता में होकर जाना है। आज तक हम आशीष बहुत पा लिया है, चंगाई बहुत पा लिया है, अभी हमारा दुख उठाने का समय आ गया है। अभी हमें सत्ताओं में होकर जाने का समय है। कारण क्या है? परमेश्वर के सम्मुख में आज भी एक गिनती पूरा है, पूरा नहीं है। परमेश्वर चाहता है तुम्हारा नाम उस लिस्ट में आ जाए। परमेश्वर चाहता है तुम्हारी नाम मेरे कुर्सी के बगल में हो जाए। होना चाहिए। और एक बात बोलकर मैं समाप्त कर दूंगा। दूसरा तीमुथियुस 2 का 11 हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 2 का। यह बात सच है हाँ कि यदि हम उसके साथ मौत करेंगे हाँ तो उसके साथ जिएंगे भी। हाँ यदि हम धीरज से सहते रहेंगे हाँ। तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहला आयत जो हमने पढ़ा था, परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, तुम आजाद हो जाओगे। और यहाँ पौलुस कहता है ये बात तो सच है कि यदि हम संसार में यीशु के लिए मर जाएंगे, हम यीशु के साथ मुर्दों में से जीवित हो जाएंगे। और उतना ही नहीं, पौलुस क्या बोल रहा है? अगर हम धीरज से ये दुख पीड़ा सहते रहेंगे, क्या बोल रहा है? हम उसके साथ क्या करेंगे? राज्य करेंगे। हालेलुया। कहने के मतलब जब हजारों साल के लिए हमारा परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती में राज्य करेगा, जब दुनिया का अधिकारी बनकर वो बैठेगा, बाइबल कहता है जो यीशु में आज दुख उठाने के लिए तैयार है, वो उसके बगल में एक एक विधायक बनकर, एक एक एमपी बनकर, एक एक सरपंच बनकर वो क्या करेंगे? 1000 साल के लिए राज्य करेंगे कि वो सोचेगी। अभी भी खुशी नहीं दिखी। खुशी अभी भी चेहरा में। 5 साल का वार्ड पंच बनने के लिए कितना भागा-दौड़ी हम कर रहे हैं। एक भाई मेरे को बोला 5 साल का मेरा लाइट बिल भर दिया, अभी चुनाव आगे चला गया। क्या बोल रहा है? वार्ड पंच के लिए मैं डाल रहा था तो 5 साल का मेरा बिजली बिल बाकी था, सरकार भरवा दिया, अभी भरने के बाद चुनाव आगे चला गया। अरे भाई तू वार्ड पंच का बनने के लिए अगर तू इतना भागा-दौड़ी कर रहा है, वो कितना साल का है? 5 साल का है। उसमें सिर्फ गाली ही मिलता, दूसरा कुछ नहीं मिलता। लेकिन बाइबल क्या बोल रहा है? जो यीशु में रहकर दुनिया में मरते हैं, वो मरने के बाद उनका जिंदगी नाश होने वाला नहीं है। बाइबल कहता है जो यीशु में रहकर मरते हैं, वो यीशु के समान मुर्दों में से जीवित होने वाला है। और केवल उतना ही नहीं, जिस दिन हमारा परमेश्वर इस दुनिया में राज करेगा, वो उसके साथ मिलकर राज्य करने वाला है। इसलिए हम विश्वासी क्या करें? जिंदगी जियो तो ऐसे जिंदगी जिए कि यीशु में मर जाए, कि जिस दिन इस दुनिया में हम मर जाए, उसी घड़ी हम स्वर्ग में हमारा आंख खुलने वाला विश्वासी बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का योजना आपके लिए, मेरे लिए यही। इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और विश्वासी को ये चंगाई आशीष बंधन में बांध के रखा है। ये चंगाई और आशीष विश्वासी को आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं दे रहा है। लेकिन वचन कहता है ये सत्य है, अगर हम यीशु के लिए दुनिया में अगर मरते हैं, हम मरकर नाश होने वाला नहीं है, मुर्दों में से हम जीवित होंगे। केवल उतना ही नहीं, जिस दिन हमारा परमेश्वर इस दुनिया में राज करेगा, हम उसके साथ मिलकर राज्य करने में एक बड़ा बड़ा नेता बन जाए। हालेलुया। बड़ा नेता बनना है तो उस राज्य में बन। 5 साल के लिए भागा दौड़ मत कर। हजारों साल परमेश्वर राज्य करने का समय, उसके साथ मिलकर तुम राज्य करेंगे। उस समय हजारों साल तक पावर तुम्हारे हाथ में रहेगा। हालेलुया। तो हम सब कोशिश करें, अनुग्रह करें। इन दिनों में परमेश्वर के कलीसिया बड़े सताव में होकर जा रहा है, हमको मालूम। ये तो शुरुआत है, आगे और ज्यादा होने वाला है। जब तक परमेश्वर के सम्मुख में उस गिनती पूरा नहीं होगा, तब तक ये सताव चलते रहेगा। प्रार्थना यही करना, परमेश्वर आपकी जो गिनती है उसमें मेरा नाम आना चाहिए। हालेलुया। हम सब कोशिश करें, अपना को हम बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु के दास
आओ हम प्रार्थना करते। धन्यवाद 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 सामर्थ्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समाई के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद राजा का राजा प्रभु परमेश्वर, तेरे राशन के द्वारा प्रभु सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते राजा। हालेलुया। जितने परमेश्वर पिता हालेलुया